देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। अपने सभी विधायकों को लेकर तस्लीमुद्दीन के घर पहुंचे अमौर विधायक से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान शाहनवाज आलम के परिवार के साथ हुए बदसलूकी मामले में मुलाकात करने पहुंचे थे। दरअसल सीमांचल गांधी के नाम से विख्यात पूर्व सांसद स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे के घर बीते दिन हमला हुआ था, जिसका आरोप स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सह राजद प्रत्याशी सरफराज पर लगा है। इस मामले की जानकारी मिलते ही AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्णिया जिले से अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान बाकी सभी पार्टी के विधायकों के साथ पहुंचे, जो कि हाट के AIMIM विधायक शाहनवाज के घर। वहां परिवार वालों से मुलाकात कर घटना की निंदा करते हुए राजद पर हमला बोला। सरफराज पर साफ शब्दों में कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं और राजनीति का अखाड़ा बनाकर घर में ही लड़ बैठे हैं। तस्लीमुद्दीन हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनकी विरासत को इस तरह से बर्बाद होने नहीं देंगे। परसों जो घटना घटी उसके बारे में सुनकर बड़ा अफसोस और सदमा हुआ है, और चूँकि भाई जनाब शाहनवाज हुसैन साहब MIM के MLA हैं, तो ये हमारा अखलाकी फरीज़ा भी था कि हम ऐसे मौके से अपने रफ़ीक की हालत उनकी खबरगिरी करें। उसी खबरगिरी के ताल्लुक़ से यहाँ आना हुआ है, और राजद के लोगों ने जो तांडव किया है तो उस पर बड़ा सदमा और अफसोस हुआ है। हम लोग उस पर इजहार अफसोस करते हैं, और भाई जनाब सरफराज आलम साहब जाहिर है कि हम लोग के बड़े भाई हैं, उसको हम लोग इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं। इस वक्त पूरी तहरीक जो सीमांचल में उठी है, जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की जो देरीना तमन्ना थी उसको आगे बढ़ा रही है। अगर ये तहरीक आगे चल रही है तो किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजद वालों ने जो ओधम मचाया है उससे मैं समझता हूँ कि सिर्फ खानवादे का नहीं बल्कि तस्लीमुद्दीन साहब की रूह को बड़ी तकलीफ़ पहुँची है। और हम लोग जाहिर है कि बड़ी मजबूती के साथ MIM खड़ी है। हम लोग राजद की किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं, और इसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोग इसको सरे बाज़ार नीलाम किया जाए अपने घर की इज़्ज़त को। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया है। वैसे तो वालिद मोहतरम के जनाब शाहनवाज साहब के और सरफराज साहब के, लेकिन एक मुक़द्दस सरमाया इनके पास मौजूद है, वो इनकी माँ है, और माँ का अदब और एहतराम हर लायक फ़र्जंद पर वाजिब है। माँ की खिदमत और उसकी ईमा का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि इस ख़ानदान को मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए। इख्तलाफात में पढ़कर अपना सियासी वज़न कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इस ख़ानदान का अगर सियासी वज़न कमज़ोर हुआ तो इस ख़ानदान को नहीं बल्कि सीमांचल का नुकसान होगा। हम लोग चाहते हैं कि ये बातें घर की हैं और घर पर इन मामलात का हल होना चाहिए। अफसोस कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब लोगों के मसाइल को हल करते रहे और उनके मसाइल सरे बाज़ार पहुँच जाएँ, ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग इस पर इज़हार अफसोस करते हैं। हम लोग भाई जनाब सरफराज साहब से भी बात करेंगे कि आप उनके भले ही सुलभी औलाद हैं, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस हम लोग भी हैं। हम लोग रहते हुए तस्लीमुद्दीन साहब की सियासी वरासत को बिखरने नहीं देंगे, और अपने सफ़ों में किसी किस्म के इत्तेहाद में कोई कमज़ोरी आने नहीं देंगे। ये इख्तलाफात है, मिल भर कर बैठिए। हमारे नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस सरजमीन में आके कहा है कि साहब वो बड़े हैं, उनका बड़ा मकाम होना चाहिए, छोटे को छोटा मकाम मिलना चाहिए, और बड़े मकाम की बात होगी तो फ़िक़ा परस्तों से अलग होकर वो जहाँ भी रहेंगे हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। इतने बड़े यकीन दहानी के बाद भी अगर लोग उसको पार्टी की नज़र से इसको अखाड़ा बना दें तो ये अफसोस की बात है। हाँ, इस वक्त हमारे साथ जनाब भाई अंजार नईमी साहब हमारे बादलून के विधायक हैं, जनाब भाई रुकनुद्दीन साहब जो बायसी के विधायक हैं, जनाब भाई इज़हार रज़फ़ी साहब हैं वो चंदौन विधायक, मैं खुद हूँ। पार्टी के हमारे ज़िम्मेदार जनरल सेक्रेटरी जनाब बिहार इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं। पार्टी के हमारे यूथ प्रेसिडेंट स्टेट के आदिल हसन एडवोकेट साहब हैं। हम लोग आए हैं। हाँ, जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं, अजीज़ी राशिद हैं यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष, और पूरा MIM की पूरी टीम हम लोग खबरगिरी के लिए आए हैं। हम लोग मामले को हवा देने नहीं, हम लोग ये चाहते हैं ये आग लगी है तो ये आग बुझाई जाए। हम लोग इसकी ख्वाहिश और तमन्ना करें। RJD वालों का तो ये भी है, गलत बात है। वो MP का इलेक्शन लड़े थे, उसको MP का था। ये MP के इलेक्शन में खुद इन्होंने उसके लिए खूब काम किया था,
और ये सिटिंग एमएलए थे, इनका टिकट अगर कोई काटा जा रहा है तो ये मजलूम है। हम मजलूम के साथ रहे हैं, हम मजलूम के साथ रहे हैं, किसने कहा? है ना, सिंबल बना के काटा। हम मजलूम की खबरगिरी करना ये जुल्म नहीं है। और फिर इस मामले में हम लोग अम्मा की हैसियत से मानते हैं, जनाब शहनवाज साहब की अम्मी, हम लोग भी अम्मा की तरफ से देखते हैं। उसने कहा बेटा तुम पर एहसान है तस्लीमुद्दीन साहब का, आज शहनवाज का टिकट कट गया तो तुम टिकट नहीं दोगे। मैंने कहा अम्मा बिल्कुल आप वो करिए, मुझ पर एहसान है, एहसान का बदला मैं चुकाऊंगा। और हम लोगों ने कहा कि मजलूम का मामला है, बड़े भाई हैं, बड़े हम दूसरी पार्टी में रहते हुए भी सरफराज साहब के इलेक्शन में हम लोगों ने आके कंपेन किया बगैर दावत किसी हुक्म के। मैंने कहा कि भाई हम लोग के जाने से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, हम लोग जाने की इजाज़त है, बोले भाई आप लोग काम कर सकते हैं। हम लोगों ने आके काम किया है और यही तो ख्वाहिश हम लोगों की आगे की भी है कि इस इलाके की जो लड़ाई लड़नी है सीमांचल की, मजबूत इकाई के साथ लड़ाई लड़नी है, किसी चंटारी एकता के साथ लड़ाई है। हम इख्तलाफात को हवा देने नहीं चाहते हैं, हम इख्तलाफात को मिटाना चाहते हैं। ये बताइए सर, 5 सीट चूंकि अब आपकी आई है, क्या क्या लाहे अमल है, किस तरह की सीमांचल को लेकर आप विधानसभा में? बस आपका ताल्लुक अगर सीमांचल से है तो सीमांचल के दर्द को महसूस किया होगा आपने। सीमांचल सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा अनपढ़ है, पलायन यहाँ की मजबूरी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यहाँ सबसे ज़्यादा है, रोज़गार के कोई मौके नहीं है, दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमानों की अनदेखी का शिकार है ये इलाका। इन तमाम तर मुद्दों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कोई नई लड़ाई थोड़ा लड़नी है। वही लड़ाई जो तस्लीमुद्दीन साहब लड़ रहे थे उसी को और मजबूती से लड़ाई हम बल के साथ। कितना दिन और लड़िएगा इस लड़ाई? जब तक खात्मा ना हो। कितने दिन तक नहाइएगा आप? अरे जब तक बदन में मैल और जब तक हयात है नहाना पड़ेगा, और जब तक जुल्म का खात्मा नहीं होगा लड़ना पड़ेगा। आगरी जाति के हो, पिछड़ी के हो, गोरे हो, काले हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी लड़ाई लड़ो। भीम वाले को तो शुरू से ही आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण मिलने के बावजूद भी उस समाज की गति देखिए आपने। उसमें से चंद लोगों को नौकरी मिल गई, चंद लोग मिनिस्टर बन गए। हम उस समाज की बात करते हैं जो वंचित समाज है। भीम वालों की हालत आज कहाँ है आप देख रहे हैं। आज भी चलिए भीम टोली में आप चलिए, आज भी बदबू आ रही है, आज भी बच्चों को खाने का रही है, मेल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा वहाँ पर है ना। औरतें शादीशुदा है, बेवा की तरह लग रही हैं, 40 साल की उम्र में बुढ़िया लग रही है औरतें। बच्चों का देखिए गंदी बस्तियां पड़ी हुई हैं, कहाँ मिला उनको उत्थान? राजनीति के जानकारों का कहना है कि जैसे लालू जी का था माई समीकरण, उसी सूत्र पर आप चल रहे हैं। जय भीम। नहीं, हम लालू जी का मामला हो सकता है माई समीकरण, लेकिन हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। जय मीम और जय भीम का मामला दरअसल इंसाफ की लड़ाई का मामला है। जय भीम से कई चीजें ली जाती हैं। जय भीम से भीमराव अंबेडकर की जाति और शोषित और वंचित समाज भी है, और जय भीम से हिंदुस्तान का जो आईन है, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, संविधान का भी संकेत जय भीम से ही मिलता है। तो हम लोग संवैधानिक लड़ाई और पूरे नागरिकों के लिए लड़ना चाहते हैं। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।